10th। तो कल हमने मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य सीखा था। आज हम सीखेंगे संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य जैसे ही मैं बोलती हूँ आपको समझ में आता होगा, दो वाक्य और उनके बीच में एक अवयव। उस अवयव को आपको हटाना है और इसे मिश्रित वाक्य में बदलने के लिए एक वाक्य के साथ अवयव लगाकर आपको उसे आश्रित बनाना है और एक वाक्य प्रधान रखना है। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य आपको समझ में आता होगा और अब मिश्रित वाक्य भी समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। वह सच्चा है इसीलिए किसी से नहीं दबता। वह सच्चा है, ये एक उपवाक्य हो गया जिसे प्रधान उपवाक्य कहेंगे। किसी से नहीं दबता, यह भी एक प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक इसीलिए जोड़ दिया गया है, यह एक अवयव है। अब इसी प्रकार का एक अवयव लेकर हम क्या करेंगे, मिश्रित वाक्य बनाएंगे। यहाँ पे एक आश्रित वाक्य होगा और एक प्रधान होगा। जो सच्चा होता है वह किसी से नहीं दबता। जो सच्चा होता है, तो जो करके जब हम किसी वाक्य को बोल रहे हैं तो ये आश्रित उपवाक्य बन गया। ठीक है, वह किसी से नहीं दबता, ये एक प्रधान उपवाक्य हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि प्रधान क्या है और आश्रित क्या है। इसी प्रकार सारे उदाहरणों को आपको समझना है। मैं एक एक करके पढ़ूंगी ताकि आपको थोड़ा अंतर समझ में आ जाए। पिंजरा मत खोलो नहीं तो चूहा निकल जाएगा। नहीं तो अवयव है। अगर पिंजरा खोलोगे तो चूहा निकल जाएगा। अगर पिंजरा खोलोगे, ये आश्रित उपवाक्य है। मैं बाजार जाऊंगा और मेरी पत्नी मंदिर जाएगी। जब मैं बाजार जाऊंगा तब मेरी पत्नी मंदिर जाएगी। मुझे खिचड़ी खिलाती हो और अपने भाई को पूरी सब्जी। जब मुझे खिचड़ी खिलाती हो उस समय अपने भाई को पूरी सब्जी खिलाती हो। उस समय अपने भाई को पूरी सब्जी खिलाती हो। आप उस समय जो है ये आप पहले वाक्य के साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये आश्रित यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक अवयव है जो आश्रित के साथ जुड़ा हुआ है। अपने भाई को पूरी सब्जी खिलाती हो, ये बिल्कुल अलग करके आप लिख सकते हैं। मिश्रित वाक्य की यही पहचान है, इसमें एक आश्रित उपवाक्य होता है और एक सीधा सरल वाक्य होता है। प्रधानमंत्री ने झंडा आरोहण किया और लोगों ने जोर से तालियां बजाई। जैसे ही प्रधानमंत्री ने झंडा आरोहण किया वैसे ही सब लोगों ने तालियां बजाई। तो सब लोगों ने तालियां बजाई, यह सरल वाक्य हो गया, बिल्कुल प्रधान उपवाक्य। मैंने नाश्ता बनाया और सब लोगों ने शौक से खाया। जब मैंने नाश्ता बनाया तब, यहाँ तक हो गया आश्रित उपवाक्य। सब लोगों ने शौक से खाया, प्रधान उपवाक्य। ठीक है, हम लोग द्वारिका गए और वहाँ दर्शन किए। जब हम लोग द्वारिका गए वहाँ हमने दर्शन किए। दोनों में झगड़ा हुआ और दोनों तलाक की बात करने लगे। जब दोनों में झगड़ा हुआ दोनों तलाक की बात करने लगे। तो जब दोनों में झगड़ा हुआ, ये यहाँ तक क्या है, ये है प्रधान। प्रधान नहीं, ये आश्रित है। प्रधान तो यहाँ से होगा, इसीलिए मैं प्रधान यहीं लिखने लगी थी, प्रधान उपवाक्य। और ये है आश्रित। ठीक है, आश्रित का पहचान और प्रधान की पहचान ज़रूर रखिएगा, मिश्रित वाक्य आपको आसान लगेगा। संयुक्त तो वैसे ही आसान होता है क्योंकि यहाँ एक वाक्य होती है, यहाँ एक वाक्य होती है और बीच में एक अवयव होता है। उसने कार निकाली और बाजार चला गया। जैसे ही उसने कार निकाली वैसे ही वह बाजार चला गया। वह बाजार चला गया, ये प्रधान उपवाक्य है। जैसे ही उसने कार निकाली वैसे ही, ये आश्रित उपवाक्य है। मल्लिका ने शादी की है पर वह खुश नहीं है। जब से मल्लिका ने शादी की है वह खुश नहीं है। मेरे कमरे में एक तस्वीर है और बहुत पुरानी है वह। मेरे कमरे में जो तस्वीर है वह बहुत पुरानी है। लड़की बीमार थी इसीलिए कुछ नहीं बोली। जो लड़की बीमार थी वह कुछ नहीं बोली। जो, जब, जैसे, जब, जब, जैसे, ये सारे आश्रित सहायक शब्द हैं। और यहाँ पे इसीलिए, और, पर, और ये सारे शब्द जो हैं ये संयुक्त अक्षर हैं, संयुक्त अवयव हैं। ठीक है, अब मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य में आते हैं। तो जो मिश्रित वाक्य है इनमें से जो आश्रित उपवाक्य है उसे हम बिल्कुल प्रधान उपवाक्य में बदलेंगे। ठीक है, जो आश्रित उपवाक्य है उसे हम प्रधान उपवाक्य में बदलेंगे। बीच में एक अवयव लगाएंगे और इधर भी एक प्रधान उपवाक्य होगा, तो आपका बन जाएगा संयुक्त वाक्य। मैं एक सपेरे से मिला जो सांपों का व्यापार करता है। तो मैं एक सपेरे से मिला जो, यहाँ पे देखिए जो,
ये हो गया एक आश्रित उपवाक्य। इसे मुझे प्रधान उपवाक्य में परिवर्तित करना है। मैं एक सपेरे से मिला और वह सांपों का व्यापार करता है। जो हटा दिया गया ना, ये सहायक शब्द था, इसे हटा दिया गया और संयुक्त के लिए हमने एक अवयव को लिया जो कि है और। मैं एक सपेरे से मिला और वह सांपों का व्यापार करता है। वह सांपों का व्यापार करता है, और का प्रयोग कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया एक अवयव। इस तरह से पहचान हो गई होगी अब आपको कि आप मिश्रित से किस तरह से संयुक्त में बदलेंगे। आपको मिश्रित वाक्य में से जो आश्रित सहायक शब्द हैं उनको हटा देना है और एक प्रधान उपवाक्य इधर बनाना, एक प्रधान उपवाक्य इधर बनाना और बीच में आपको एक अवयव लगा देना। तो क्या बन जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, ठीक है। हामिद एक ऐसे ज्योतिषी के पास गया जो किसी को अपने पास नहीं आने देता। हामिद एक ज्योतिषी के पास गया और वह ज्योतिषी किसी को अपने पास नहीं आने देता। तो अगर और को हम नहीं देखें, इसे हम छिपा दें, तो भी आप देखिए वह ज्योतिषी किसी को अपने पास नहीं आने देता। यह एक वाक्य है, हामिद एक ज्योतिषी के पास गया, यह एक उपवाक्य। और ये दोनों उपवाक्य क्या है, प्रधान है। दोनों अलग अलग बोले और लिखे जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो सहायक शब्द था जो, इसे हटा दिया गया है ना, हटा दिया गया। मैं इसीलिए चुप रहा क्योंकि मेरे सिर में दर्द था। मेरे सिर में दर्द था इसीलिए मैं चुप रहा, यह अवयव है। मैंने टिक करके रखा है अवयव को, और क्योंकि यहाँ पे एक आश्रित सहायक शब्द है ना, इसे हटा देना। कुकर का ढक्कन ठीक से बंद करो जिससे भाप ना निकले। कुकर का ढक्कन ठीक से बंद करो और भाप ना निकलने दो। जिस दिन परीक्षा समाप्त होगी उस दिन मैं बाल कटवाऊंगा। परीक्षा समाप्त होगी तभी मैं बाल कटवाऊंगा। जब नौकरी मिलेगी तब स्कूटर खरीदूंगा। तब और जब, ये क्या है, ये मिश्रित वाक्य के आश्रित सहायक शब्द हैं। नौकरी मिलेगी और मैं स्कूटर खरीदूंगा, और क्या है, और अवयव है। किसमें प्रयोग होते हैं, संयुक्त वाक्य में। जो आदमी पैसे मांगने आया था वह बहुत बड़ा गुंडा था। वह आदमी पैसे मांगने आया था क्योंकि वह बहुत बड़ा गुंडा है। मेरी राय मानो जिससे हर मुसीबत से बच सको। मेरी राय मानो और हर मुसीबत से बचो। जिसे मैं जानता नहीं उससे दोस्ती कैसे करूं। मैं उसे नहीं जानता अतः उससे दोस्ती कैसे करूं। जो लोग तुम्हारे कान भरते थे उन्हीं से मदद मांगो। उन्हीं लोगों से मदद मांगो क्योंकि वे तुम्हारे कान भरते थे। वह इतना मतलबी हो गया है कि सबको धोखा देता है। वह बहुत मतलबी हो गया है और सबको धोखा देता है। ये देखिए, और, क्योंकि, अतः, और, ये सारे संयुक्त के अवयव हैं। और मिश्रित उपवाक्य जो है, मिश्रित वाक्य जो है, इसके आश्रित उपवाक्य बनते हैं एक। वह इतना मतलबी हो गया है कि, ये आश्रित उपवाक्य एक हो गया। सबको धोखा देता है, ये क्या हो गया, ये प्रधान उपवाक्य हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये अध्याय पूरा हो गया। उदाहरण के साथ मैंने आपको कराया है। अभ्यास कार्य आप करिएगा, पूरा ना कर सके तो थोड़ा बहुत अपने किताब में ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदला जाता है। रचना के आधार पर दो तरह के वाक्य होते हैं, क्रियापदबंध वाले तथा एक में अधिक क्रियापदबंध वाले वाक्य होते हैं, जिसमें एक होते हैं क्रियापदबंध वाक्य और किसी में एक से अधिक क्रियापदबंध वाले वाक्य होते हैं। एक क्रियापदबंध वाले वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं और एक से अधिक क्रियापदबंध वाले वाक्य को क्या कहते हैं, जटिल। जटिल वाक्य भी दो तरह के होते हैं, मिश्रित वाक्य तथा संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में सभी स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं वो मिश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। मिश्रित वाक्य में तीन तरह के उपवाक्य आ सकते हैं, संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण। तो ये ध्यान देने योग्य बात है, इसे आपको लिखना है। इसे आपको मैंने एक बार पढ़ के सुना दिया क्योंकि ये सारा समझाया हुआ है। आपको अध्याय के शुरुआत में ही मैंने एक एक वाक्य जो है वो पढ़कर समझाया था। तो आप क्या करिएगा, इसे आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ध्यान देने योग्य बातें, ये पूरे अध्याय का सार होता है, ये लिखना ज़रूरी है। पढ़िए और याद भी कीजिए, ठीक है। प्रश्न उत्तर वैसे पूछे नहीं जाते हैं, आपको सिर्फ अपने समझ के लिए पढ़ना है, ठीक है। और अब हम
संयुक्त वाक्य को में बदलें, सरल वाक्य बदलें, ये सारा अब हम अध्यास जो है अपनी कॉपी में करेंगे। मैंने आपको इसकी PDF बनाकर भेज दी है और नहीं भेजी होगी तो मैं आपको भेज दूँगी। आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत ज़रूर लिखिएगा। 20 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिए। ठीक है क्लास 10, धन्यवाद। अब हम कल से अगला जो अध्याय है वो शुरू करेंगे। धन्यवाद।